क्या आप जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के फायदे? गाय को अपने यहां पर पाला जाता है। गाय को अक्सर एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। इससे दूध प्राप्त किया जाता है, जिसकी वजह से इसको गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। इसक बछड़े गाड़ी खींचते हैं और गाय को दूध के लिए पाला जाता है। इससे अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त होता है। वैदिक काल से ही गाय को काफी उपयोगी पशु माना जाता है और हिंदू धर्म के अंदर तो गाय को काफी महत्व दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के अंदर भारतीय गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय की हत्या करना महापाप माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है और गाय के दान को महादान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की सेवा करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा गाय का दान भी एक महादान माना जाता है। प्राचीन काल के अंदर भगवान कृष्ण भी गायों के ग्वाले के रूप में जाने जाते हैं, जबकि महादेव के पास भी एक बैल था जिसको नंदी के नाम से जाना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के अंदर गायों का विशेष स्थान है। गाय को रोटी खिलाने के फायदे आजकल हर हिंदू के अंदर गाय मिल जाएगी। कारण यह है कि वे गाय को काफी पसंद करते हैं और उसका पालन पोषण भी अच्छे तरीके से करते हैं। आजकल अच्छे दूध वाली गायों को रखा जाता है। गाय को रोटी खिलाने के फायदे उन्नति मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या वे विकास करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं वे हासिल कर लेते हैं। यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। 2. अलौकिक शक्तियों से सहायता। ऐसा माना जाता है कि गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना काफी फायदेमंद होता है। यदि आप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपको अलौकिक ताकतों की मदद मिलती है। ऐसा करने से लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। 3. गाय को रोटी खिलाने से बिगड़ा काम बन जाता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा यह है कि यह बिगड़ा काम बनाने का कार्य करती है। यदि किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप काफी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। इससे बिगड़ा काम सही होने की उम्मीद होगी। 4. गाय को रोटी खिलाने के फायदे। सफलता। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से हर क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती है। यदि आपको किसी कार्य के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाय को रोटी खिलाएं। यह एक तरह से काफी अच्छा कार्य होगा। 5. सभी लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। गाय को रोटी खिलाने का फायदा यह है कि सभी प्रकार के लाभ और पुण्य इससे प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग पुण्य कमाने के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार के लोगों को गाय को रोटी खिलाना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान माना गया है। 6. संसार के सभी सुख मिलते हैं। गाय को रोटी खिलाने का फायदा यह है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो इंसान रोजाना गाय को रोटी देता है उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उनके बच्चे काफी बेहतरीन जीवन जीते हैं। 7. इच्छा पूर्ति करता है। गाय को रोटी खिलाना। आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती है और काफी कोशिश के बाद भी वह पूरी नहीं होती है। इसलिए जो इंसान चाहता है कि उसकी पूरी हो तो उसे गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। गाय इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्द ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। 8. ग्रह के शुभ फल के लिए फायदेमंद। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की जरूरत है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे। बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं। 9. मानसिक शांति देती है गाय। दोस्तों, जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनका मन शांत नहीं होता है, ऐसे लोगों को गाय को रोटी अवश्य ही देनी चाहिए। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और उस शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी देना ना भूलें। 10. धन देता है। गाय को रोटी देना। दोस्तों, जो लोग गरीब हैं या जिनके बिजनेस के अंदर फायदा नहीं हो रहा है, उनको गाय को रोटी देनी चाहिए। कारण यह है कि यह गरीबी को दूर करती है और संपत्ति के अंदर बढ़ोतरी करती है। इसके लिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी लगाकर खिलाएं। इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा और आपको काम के अंदर सफलता भी मिलेगी।
यदि नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो रही है तो यह उपाय किया जा सकता है। 11, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया था, गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो उन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो काफी अच्छा होता है। 12, विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताजा रोटी खिलाने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है वहां पर किसी प्रकार की परेशानी गाय नहीं आने देती है, वह परेशानियों को अपने ऊपर ले लेती है। 13, पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है। पितृदोष का मतलब होता है जो लोग मर चुके हैं, वे नीच योनियों के अंदर चले गए हैं और वहां पर वे काफी दुखी हो रहे हैं। एक तरह से प्रेत ही पितृदोष पैदा करते हैं, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। वह चाहते हैं कि आप उनको उन नीच योनियों से निकालें। एक तरह से प्रेत ही पितृदोष पैदा करते हैं, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। गाय को रोटी खिलाने के नियम, गाय को रोटी खिलाने के नियम वैसे बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते हैं, लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे कुछ नियमों को ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी खिलाई सारी रोटी व्यर्थ ही चली जाती है। तो इसीलिए गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं जिससे आपको अच्छा फायदा मिल सके। गाय को बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आ सकती है। आजकल घरों के अंदर यह देखा गया है कि गाय के लिए रोटी रख दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खिलाई जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और गाय जब बैठी हो तभी रोटी खिलाना काफी अच्छा होता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं। गाय को सुबह रोटी खिलाया जाना चाहिए, शाम को रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता है। जिस तरीके से आपको गाय को रोटी खिलाना बताया गया है, आपको उसी तरीके से रोटी खिलाई जानी चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कामधेनु गाय की कहानी, स्टोरी ऑफ कामधेनु काऊ कामधेनु। गाय का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक ऐसी गाय थी जो सब कुछ देने में सक्षम थी। सुरभि नाम से इस गाय को जाना जाता था और इससे जो भी मांगा जाता वह दे देती थी। मलेशिया की एक गुफा के अंदर इस प्रकार की गाय के चित्र बने हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी, और इस गाय से जुड़ी पुराणों के अंदर कई सारी कथाएं मौजूद हैं। आर्षि जमदग्नि के पास यह गाय इंद्र से मिली थी और परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। कहा जाता है कि एक बार सहस्त्रार्जुन पूरी सेना लेकर परशुराम के आश्रम में आराम करने के लिए पहुंचा, तो आर्षि जमदग्नि ने अपनी गाय की मदद से पूरी सेना को बेहतरीन भोजन दिया और सुविधाएं दी, जिससे सहस्त्रार्जुन को लगा कि उसका राजा होना व्यर्थ है, क्योंकि आर्षि जमदग्नि के पास तो उससे भी अधिक भोग विलास की सुविधाएं हैं। उसके बाद सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को आर्षि जमदग्नि से मांग लिया, लेकिन आर्षि जमदग्नि ने उस गाय को अपने भरपोषण का एकमात्र जरिया बताया और देने से माना कर दिया। उसके बाद सहस्त्रार्जुन ने क्रोध के अंदर आकर आश्रम को तहस नहस कर दिया, और जब सहस्त्रार्जुन गाय को लेने के लिए आगे बढ़ा तो वह अपने आप ही स्वर्गम के अंदर चली गई। भगवान परशुराम जब आश्रम के अंदर लौटे तो देखा पूरा आश्रम उजड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने माता रेणुका से पूछा। फिर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध करने का संकल्प लिया और सबसे पहले सहस्त्रार्जुन को समझाने के लिए मिले और कहा कि यदि वह समस्त साधुओं से माफी मांग ले तो वह उसका वध करने से रोक सकते हैं। लेकिन सहस्त्रार्जुन काफी अहंकारी हो चुका था, वह नहीं माना। उसके बाद सहस्त्रार्जुन और परशुराम के बीच महेशमतीपुरी के अंदर भयंकर युद्ध हुआ, जहां पर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को परास्त कर दिया और उसके सर को काट डाला। आश्रम आने के बाद परशुराम के पिता ने आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पर जाएं, लेकिन इसकी खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को लग गई और उसके बाद वे आश्रम में आए। फिर माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि दोनों को मारने की कोशिश की। उसके बाद परशुराम को पता चला वे आए, तब तक सहस्त्रार्जुन के पुत्र वहां से भाग चुके थे। उसके बाद उनको भी मार दिया गया। नंदिनी गाय काफी प्रसिद्ध थी। नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय थी
और इसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि इसका दूध पीने वाला इंसान अमर हो जाता था। महाराज रघुनंदिनी की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से उनको मोक्ष मिला था। नंदिनी सुरभि की कन्या थी। राजा दिलीप ने इसी गौ को वन में रक्षा की थी और इसी गाय की वजह से उनको रघु नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ मिलता है कि दयो नामक वसु इसको वशिष्ठ के आश्रम से चुरा कर ले आया था। उसके बाद उसे शाप मिला था, जिसकी वजह से उसे धरती पर जन्म लेना पड़ा था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ ने इस गाय को मांगा था, लेकिन बाद में विश्वामित्र ने इस गाय को चुरा लिया था और बीच में इस गाय से एक सेना निकली थी जिसने विश्वामित्र को परास्त किया था। इस प्रकार से प्राचीन काल के अंदर अनेक प्रकार की कहानियों का उल्लेख मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि गाय का कितना अधिक महत्व रहा होगा। आज भारत के अंदर गायों को इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि प्राचीन काल से ही तो काफी उपयोगी माना गया है। कई वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर भी गायों को काफी उपयोगी माना गया है और घर के अंदर गाय को रखना पौष्टिक दूध मिलने के रूप में और गोबर मिलता है, जिसको आप जला सकते हैं और पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं। यदि आपको ओरिजिनल दूध चाहिए तो फिर आपको गाय को पालना ही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके लिए ओरिजिनल दूध का मिलना कठिन है। घर में गाय होने के फायदे, अब तक हमने यह जाना कि गाय को रोटी खिलाने के क्या फायदे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, गाय को घर के अंदर रखने के भी कई सारे फायदे होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। घर में गाय होने से आप ताजा और नेचुरल चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बाजार के अंदर मिलने वाले घटिया प्रोडक्ट जो कि मिलावटी होते हैं से बच सकते हैं। गोबर जलाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। यदि आपके घर के अंदर गाय है तो उसे गोबर हासिल होता है, जिसको आप जला सकते हैं और एक तरह से लकड़ी के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। गांवों के अंदर गाय के गोबर को बड़ी मात्रा में जलाया जाता है। इसके अलावा गाय के गोबर की थेपड़ी भी थापी जाती है, जिसको बाजार के अंदर बेचा जाता है। थेपड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। थेपड़ी थापने का तरीका यह है कि गोबर को गीला किया जाता है और उसके बाद रोटी जैसा बनाकर धूप में सूखा दिया जाता है। गाय से दूध प्राप्त होता है। गाय से आप ताजा दूध को प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो आप पैसा देकर भी मिलावटी दूध ही पाएंगे। घर से पैदा हुआ दूध का कोई भी मुकाबला नहीं होता है। गाय का दूध काफी फायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर के मसल्स को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा अनेक तरीकों से भी यह फायदेमंद होता है। घर में गाय होने के फायदे, दूध हमारे लिए ताजगी का एहसास देता है। जिन लोगों को नींद की समस्या होती है उनको रात में दूध पीना चाहिए और उसके बाद सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूध बेहतर नींद के लिए जाना जाता है। दांतों और हड्डियों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बिना कैल्शियम के इनमें कई तरह के रोग हो सकते हैं, तो दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी दूध कारगर साबित हो सकता है। यह सिर्फ गाय और भैंस के ओरिजिनल दूध से ही संभव है। प्रोटीन का खजाना भी दूध को माना जाता है। दोस्तों, दूध के अंदर प्रोटीन होता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन ऊर्जावान रहें तो दूध का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है, लेकिन दूध को कब्ज को दूर करने के लिए जाना जाता है। जब आप रात को भोजन करें तो उसके बाद 1 गिलास दूध को पीकर सोएं। यह आपके पाचन को बेहतर बनाने का कार्य करता है। गले के लिए भी दूध को अच्छा माना गया है। यदि आपके गले के अंदर समस्या है तो दूध पीते समय उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च मिलाएं और उसके बाद उसको पी लें। ऐसा करने से राहत मिलती है। यह बहुत ही अच्छा तरीका है गले को सही करने का। तनाव को दूर करता है दूध। दोस्तों, दूध को तनाव को दूर करने वाला भी माना जाता है। आमतौर पर दिन भर काम करने की वजह से हम काफी थक जाते हैं और जिसकी वजह से काफी तनाव के अंदर आ जाते हैं।